लेकर हम दीवाना दिल। तारा, हम लड्डू भी ले आए। यहाँ रख दे। तारा, ये काहे कपड़े उपड़े भेज कर कैसे तैयार उयार होकर के आने के लिए कही तुम? कुछ बताएगी तारा तुम? ऐसा क्या हो गया घर में शुभ जी जो हमको पता ही नहीं है, कोनो कुछ बता ही नहीं रहा है। और तू जबरदस्ती त्रिभुवन सिंह से पैसे लेगी? रख फोन। अरे दादा, आप कुछ बोलेगी कि ऐसा ही चुपचाप खड़ी रहेगी? अब बोल ना तारा। रति इस घर से चली गई तो इससे शुभ क्या हो सकता है? बला टली है इसलिए तारा पूजा करवा रही होगी। अब ज्यादा सवाल मत पूछो, चलो पूजा में हाथ बैठाओ। चलो आओ। ये घर की सास है हम, और हमरे घर में हमसे ही बिना पूछे ये सब हो रहा है। जौन घर में भगवान के आरती के बाद हमारी आरती उतारी जाती है, वो घर में भला हमसे ही बिना पूछे ये पूजा पाठ हो रहा है। जी हमारा विश्वास कीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे घर का बुरा हो। विश्वास और तुम पर असंभव। आई दादा, ये रति तो चली गई थी ना, तो वापस काहे आ गई? क्या करने आई है यहाँ पर? रात में मैंने तुमको फोन पे समझाए थे। हमने बुलाया है रति को। मगर क्यों? कल तूने ही निकाला था ना इससे, और आज बुला लिया। कहाँ नौटंकी चल रही है अभी? हाँ निकाला था बाबूजी, लेकिन फिर रात भर सोचने के बाद हमें लगा कि हमने जिसे घर से बाहर निकाला वो सिर्फ सम्राट जी की तलाकशुदा पत्नी ही नहीं, बल्कि इस घर के वारिस की माँ भी है। रति भले ही सम्राट जी की तलाकशुदा पत्नी है, लेकिन ध्रुव इस घर का वारिस है, सम्राट जी का बेटा है। इसलिए हमने सोचा कि आज पूरा परिवार ध्रुव को विधिवत अपना ले, ताकि ध्रुव को अपने पिता, अपने परिवार का नाम मिल सके, और रति को भी माँ होने के नाते संतोष और सुकून मिल सके कि उसका बच्चा यहाँ सुरक्षित है, उसे अपने पिता और परिवार का नाम मिल चुका है। इसके अलावा आपके पोते को रति ने आज तक अकेले पाला पोसा है, तो उसका खर्चा पानी भी हम दे देंगे। इसीलिए आज ध्रुव को पूरा परिवार विधिवत अपना ले। इक्का अपना लेते हैं का रट लगाए रखी हो। और ये विधिवत का होता है? तुम कुछ भी कहोगी और हम मान लेंगे? मानना पड़ेगा। सही कह रही है तारा। अच्छा, तुम और तारा पहले ही सब कुछ तय कर चुके हो। बम भोले, तो ई भी बता दो कि ई घर में वजूद कौनू है हमरा कि नहीं? सम्राट जी सुनिए ना, हमें आपसे एक बात करनी है। उठिए ना प्लीज।
तारा क्या तकलीफ है तुम्हारी? अब आधी रात को ये मत बोलना तुम हमसे कितना प्यार करती हो। नहीं, आप हमारी बात तो सुन लीजिए। बस कल की सुबह थोड़ी देर के लिए हमारी बात मान जाइएगा। ऐसा क्या है कल? और कौन सी बात? प्लीज ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सो जाए। हाँ। है ना बाबूजी? वजूद है। अब इतने दिन से इस घर में ड्रामा चल रहा था कि ध्रुव हमारा बेटा है, आपका पोता है, इस घर का वारिस है। तो हमने भी सोचा कि आज विधिवत पूरी पूजा के साथ इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सम्राट, इससे अचानक काहे? अभी बताते हैं। लीजिए, पंडित जी भी आ गए। आइए पंडित जी। पूजा शुरू करते हैं। सम्राट जी, आप खुद जाकर ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे पूजा की बेड़ी तक ले जाइए ना। आओ ध्रुव, पूजा करेंगे। ए तारा, ये पूजा रोक। हमको कोई नाटक नौटंकी नहीं चाहिए यहाँ पर। अच्छी, पूजा एक नाटक नहीं है। बस एक मिनट। रति के आने से अम्मा और बाबूजी इतना काहे सुलग रहे हैं? अरे आत्मा तो हमरा कोड़ना चाहिए। काहे से कि हमरा हीरू के बजाय ध्रुव को तारा घर का वारिस बना रही है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अरे सुमित्रा, कुछ कर, नहीं तो इन नकली बच्चा हमेशा के लिए घर में टिक जाएगा और रति फिर अपनी मनमानी करने लगेगी। सुन, ज्यादा होशियारी नहीं। जा बाहर और जाके पूजा रोक। क्यों रोकूं मैं पूजा? जब मैंने फोन किया था आपको, तब तो आपने पैसे देने से मना कर दिया था ना मुझे। ऊपर से आपके पति देव मुझ पर धौंस जमा रहे थे। अब जो हो रहा है ना, वो हो रहा है। बच्चे को उसके बाप का नाम मिल जाएगा और तारा ने मुझे पैसे देने का वादा भी किया है। तू मेरा ज्यादा दिमाग ना खराब कर। 5 लाख देते हैं, वो पैसे ले और चुपचाप यहां से उस नकली बच्चे को लेकर निकल। ये ले, उठा और निकल यहाँ से। बस इतने पैसे? जब तारा मुझे इससे ज्यादा पैसे दे रही है, तो मैं आपके ये इतने से पैसे क्यों एक्सेप्ट करूं? कौशल के बाबूजी, कुछ कीजिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे हम क्या कर सकते हैं? अब बात सिर्फ तारा की नहीं रही, सम्राट भी पूजा में जाके बैठ गया। और तू जबरदस्ती त्रिभुवन सिंह से पैसे लेगी? रखो। कुछ न कुछ तो करना ही होगा हमें। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है सुमित्रा। आप जो भी कर रही हो, रति और तारा ही कर रही है।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। पूजा संपन्न हुई। भगवान का आशीर्वाद मिल गया है तो कानूनी प्रक्रिया भी शुरू करते हैं। कानूनी प्रक्रिया? इसका मतलब? कैसी कानूनी प्रक्रिया? अरे अम्मा, वो देखो वकील साहब आए हैं। ये सब बताएंगे विस्तार पूर्वक। आइए वकील साहब, वेलकम। सम्राट जी, जैसा आपने कहा था वैसे पेपर तैयार करवा दिए हैं। बस एक बार सब लोग साइन कर दें तो आधार कार्ड भी बन जाएगा और उसके बाद कानूनन थ्रू आपका बेटा होगा और इस घर का वारिस। अरे कहाँ पेपर? कौन सा पेपर वकील? कहाँ बात कर रहा है? Oh God, ये पेपर वर्क हुए तो मैं फंस जाऊंगी। अरे यहाँ पूजा चल रही है कि अदालत? बाबूजी, ध्रुव को खानदान कानूनी तौर पर वारिस स्वीकार करता है। इसके लिए तो पेपर्स बनेंगे ना, और ध्रुव को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक बच्चे को पिता से मिलते हैं। तो बस उन्हीं सबके पेपर्स हैं। आजकल आधार कार्ड तो सबके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। जी। तारा, तुमने तो बोला था कि सिर्फ एक छोटी सी पूजा होगी और सब लोग मुझे और ध्रुव को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो क्या है ये सब? हाँ, तो ये जरूरी है ना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए। सम्राट जी, आप साइन कीजिए ना। रुक सम्राट, क्या हो गया अम्मा? ऐसे बीच में थोड़ी टोकते हैं। अब हम अपने बेटे को अपना वारिस बना रहे हैं, इसमें तकलीफ क्या है? शुभ काम कर रहे हैं हम। कौन हो वारिस नहीं है? ध्रुव सम्राट का बेटा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने दिन से तो आप लोगों ने रट लगा रखी है, वारिस वारिस वारिस, ध्रुव हमारा बेटा। और वो डीएनए रिपोर्ट भी तो आई थी, उसका क्या हुआ? झूठी थी वो डीएनए रिपोर्ट। व्रती को हम लेकर आए थे और ये बच्चा भी किसी और का है, और ये सब हमने किया ताकि इस तारा को इस घर से बाहर निकाल सके। तो इसका मतलब तारा का शक सही था, इस घर में साजिश हो रही थी, और उस साजिश के सूत्रधार जो हैं वो हमारे बाबूजी और हमारी प्यारी अम्मा है। हमें क्षमा करें अगर हमें ये सब करना पड़ा ताकि सच सबके सामने आ पाए। इसका मतलब ये तुम्हारी साजिश थी? इस पूजा के बहाने तुम ये सब नाटक कर रही थी मेरे साथ? हाँ, तो आप सब ने ये जो झूठ का पुलिंदा इतने दिनों से बना रखा था, उसका पर्दाफाश करने के लिए हमें जो सही लगा हमने वही किया। तुमने बिल्कुल सही नहीं किया तारा, याद रखना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हमने जो किया बिल्कुल सही किया,
और तुम भी एक बात याद रखो कि अगर तुम हमारे घर में बुरी नियत के साथ आओगी तो मुंह की खाओगी। अब अपना ये बच्चा उठाओ और निकलो यहां से, क्योंकि जो कांड तुम करने आई थी ना रति, अफसोस वो पूरा नहीं हो पाया। तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, इससे पहले हम तुम्हें धक्के देके इस घर से बाहर फेंक दें। Get out! ध्रुव! वकील साहब, थैंक यू, आपका काम हो गया। पंडित जी, शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं यहां से। शर्म आ रही है आप दोनों को? त्रिभुवन सिंह, सुमित्रा देवी अपने बेटे के खिलाफ। तुमको शर्म है? अरे हम पे उंगली उठाने से पहले ना अपने आप को देख। इस तारा की उंगलियों के इशारे पे तुम नाच रहा है, जो कह रही है वो कर रहा है। तुमको आए कहने के लिए कि लाश, अरे इसको तुम अपना खिलौना बोलते बोलते ना तुम खुद इसके हाथ का खिलौना बन गए हो। है शर्म? है? बड़ा है हमको ला शर्म का पाठ पढ़ाने वाले। सम्राट, छोड़ो, वो कुछ अरे छोड़, छोड़ सम्राट, ये क्या बदतमीजी है? खून निकल रहा है, पट्टी लगा लेना इस पे। और एक बात, तुम्हें सम्राट सिंह कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके दिए गांव मिलेंगे हमेशा। फिर चाहे खुशी हो या गम, याद रखना। ये रहा सबूत, आंखें और दिमाग दोनों खोल के देखिए। इसके हाथ का खून ना ये चीख चीख के कह रहा है कि हम इसके खिलौने नहीं है, बल्कि ये हमारा खिलौना है। एक ऐसा खिलौना जिसे हम जब चाहे तोड़ मरोड़ सकते हैं, काट पीट सकते हैं, क्योंकि इसे दुख देखे ना हमें खुशी मिलती है। सम्राट, और सच बताएं आपको, सच ये है कि हम तारा के खिलौने नहीं है, बल्कि आप दोनों रति के खिलौने हैं, जिसे वो अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा रही थी और आप लोग नाच रहे थे। हाँ, मानते हैं कि हम उसके इशारे पे नाचते थे, मगर किसके लिए? तेरी इस तारा को ये घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन रति के आने पर भी ये नहीं निकली। तूने रति को बाहर निकाला ना, अब ये निकलेगी घर से बाहर। काहे कि तुझे ऐसा लगता था कि हम लोग रति के इशारे पे नाच रहे थे, लेकिन अब इसको हम निकालेंगे घर से बाहर। काहे कि हमें यह लगता है कि ये तारा तुझे नचा रही है अपने इशारों पे। 5000 बार कह चुके हैं, 10,000 बार दिखा चुके हैं, अभी भी सबूत दिखाया है कि हम उसका खिलौना नहीं है, बल्कि वो हमारा खिलौना है। और ये कहीं नहीं जाएगी बाबूजी। आपने जो करना है, जैसे करना आप करिए, लेकिन तारा यही इस घर में हमारे साथ रहेगी। क्या खिलौना है लगा रखा है। खिलौना ना, बताते हैं तुमको।
खिलौना खिलौना खिलौना, इसे कहते हैं खिलौना। देख, यह है खिलौना, एक बार फेंक दे तो टूट जाता है, और इसके टूटने पर ना इसका खून भी नहीं बहता है, और इसके टूटने पर ना इसे कुछ मरहम पट्टी करते हैं, ना किसी डॉक्टर के पास लिया जाता है, ना ही कोई वैद्य इसका इलाज कर सकता है। इसके बदले में बाजार से जाके एक नया खिलौना लाया जाता है खेलने के लिए। अब बता, इस खिलौने में से कौन से लक्षण है जो इसमें है? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सुन, मैं बताता हूँ, सच्चाई ये है कि ये तारा तेरी जिंदगी का खिलौना नहीं, तेरी जिंदगी में और हम सबकी जिंदगी में एक जहर है, जो ना तुझे चैन से जीने दे रही है ना हमें। इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। 2 दिन भी चैन की सांस नहीं ले सकते, एक दिन चैन से बैठ नहीं सकते। बाबूजी क्या बकवास कर रहे हैं आप घड़ी भर चुप रहिए ना। अम्मा बाबूजी के दिल में इतना दर्द भरा है तो उनको निकालने दीजिए ना, आप काहे बीच में बोलने लगते हैं? दर्द नहीं पटना वाली, ये दर्द की वजह ये तारा इस घर से बाहर निकलेगी, वो भी अभी। चलो यहाँ से। क्या कह रहा है? क्या खड़े रे? फैसला करना होगा तुझे आज कि तू इस तारा को घर से बाहर निकालेगा, यहां मिलकर और जायदाद से तुझे बेदखल करते हैं।